उसके बदले में उसने क्या किया? उसके बदले में उसने हमारी पीठ पे छुरा कूदने का हजारों करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीद लिया। लेकिन इस बार बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि ऐसे विधायकों को इस बार हरा करके भेजना है, जिंदगी में दोबारा कभी विधानसभा के अंदर गेट के अंदर प्रवेश करने का पाएंगे। ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है और इस बार हम सब ने कसम खा लिया है कि ये गहलोत जी, ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, आप सूद समेत हिसाब किताब लेने का काम करेगा 2023 के अंदर। आप सबको पता है, अगर आप रूपास के आगे जाएंगे तो बयाना पड़ता है, बयाना के आगे थोड़ा सा पार्ट में वही कर दिया था। वहां पर जो वहां का विधायक है, वहां का विधायक जो भरतपुर का है, उस विधायक ने कम से कम 25 एकड़ जमीन, 250 बीघे जमीन, 250 बीघे जमीन जाटों की जमीन पे कब्जा कर दिया। 250 बीघे जमीन जाटों की जमीन थी, वो बेचारे उसमें खेती बाड़ी करते थे, उस जमीन पे कब्जा कर लिया और उस जमीन को छुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं आया, कांग्रेस के कोई नेता नहीं आए, तमाम हमारे जाट समाज के जो दलाल बैठे हैं कांग्रेस में, वो लोग वहां घूमते रहे, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। लेकिन किसकी सुनी? जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी की जिला कमेटी ने और बहुजन समाज पार्टी के साथी तौली जी ने वहां पर जो संघर्ष और मोर्चा खोल दिया, तो विधायक को जमीन छोड़ करके भागना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ में खड़ी है और बहुजन समाज पार्टी आज भी आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी रोड की लड़ाई नहीं लड़ती कि हम रोड, खरंजा, नाली, लाइट, नल की लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना चाहती है, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि हम सत्ता के शिखर पर पहुंचे, खजाने की चाबी अपने हाथों में ले लें, और जिस दिन हम हाथों में सत्ता की चाबी ले लेंगे, उस दिन हमें रोड, खरंजा, पानी की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि धौलपुर तो हमारा बहुत मजबूत क्षेत्र रहा, यहाँ पर आप सभी लोगों ने कई बार हमें विधायक देने का भी काम किया, और पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत अच्छा वोट बारिश से भी देने का काम किया। करीब 45 से 46 हजार वोट वहां पर पड़ा, कुछ वोटों से हम वो सीट हारने का काम हो गया। लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो आपके जो संख्या एक शॉर्ट नोटिस में इधर बैठी हुई है, ये मेरे जाबाज और काटी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और आपके दम पर मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि इन 4 सीटों में कम से कम इस बार बीएसपी 2 सीटें जीत करके हमारे यही साथियों, ये बीएसपी पूरे प्रदेश के अंदर संघर्ष है। बीएसपी ने इस बार ठान लिया है कि हम इस बार बीएसपी की सरकार बना करके रहेंगे, और हो सकता है हम अपने दम से सरकार न बना पाए, लेकिन दूसरे की सरकार भी नहीं प्रदेश में। इसकी ताकत हमने अपने हाथों में ये करके आई है कि बिना हमारे चाबी के विधानसभा का ताला न खुलने पाए। फिर देखता हूँ किस माई के लाल में हिम्मत है कि हमारी बहू बेटे की तरफ बात उठा करके देख लेता है। फिर देखता हूँ यहाँ पर इतने गुंडे हमारे रहते हैं जो हमारी बहू बेटे को छेड़ने का काम करेंगे। अगर किसी ने भी हमारी बहू बेटे को प्रभाव उठा करके देखी तो उनको वहीं पहुंचा देंगे जहाँ उनकी असली जगह होगी। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सत्ता का महासंग्राम है, और सत्ता का महासंग्राम ये 2023 हमारे लिए अहम होने वाला है। और हम सब ने ठान लिया है कि 6 विधायक हमारे बनते हैं, 4 विधायक बनते हैं, ये 6 और 4 से काम नहीं चलने वाला है। इस बार बीएसपी पूरे प्रदेश के अंदर 60 विधायक जीता करके फिर देखता हूँ कि जो कांग्रेस के लोग हमारी पीठ पे बार चूल्हा घोंपने का काम करते हैं। अरे गहलोत जी, 2008 में हमने आपको 6 विधायक का समर्थन दिया, 2018 में भी आदरणीय महेंद्र ने आपको 6 विधायक का समर्थन दिया, और कहा बिना शर्त समर्थन दिया, और कहा कि हम यहाँ पर सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, ताकि सामंतवादी ताकतें प्रदेश में हावी न होने पाए। हम कांग्रेस की सरकार बना देते हैं। तो हमारे बहन जी ने उनको 6 विधायक का समर्थन दिया, लिखित रूप से दिया। उसके बाद कांग्रेस के 105 विधायक बने, वरना तो 99 विधायक नहीं थे उनके पास।
99 विधायक उनका बहुमत नहीं था। जब बीएसपी ने अपने 6 विधायक की तब जाकर का बहुमत हुआ। और उसके बदले में उसने क्या किया? उसके बदले में उसने हमारी पीठ पे छुरा कूटने का हजारों करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीद लिया। लेकिन इस बार बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि ऐसे विधायकों को इस बार हरा करके भेजना है, जिंदगी में दोबारा कभी विधानसभा के अंदर गेट के अंदर प्रवेश न कर पाएंगे। ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। और इस बार हम सबने कसम खा लिया है कि ये गहलोत जी, ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, आपसे सूद समेत हिसाब किताब लेने का काम करेगा 2023 के अंदर। एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता, एक हमारा वोटर अपना वोट बीएसपी के चुनाव के हाथी पर डाल करके अपना हिसाब किताब आपको करने का काम करेगा। लोगों से कहना चाहता हूँ, ये 2023 हमारे लिए अहम है, हमारे मिशन के लिए अहम है, हमारे मूवमेंट के लिए अहम है और हमारे संविधान के लिए अहम है। क्योंकि आज केंद्र में बैठी सरकार हमारे संविधान पे हमला करने की लगी हुई है। केंद्र में बैठी सरकार, उसके कई सारे मंत्रियों ने और कई सारे सांसदों ने बात बोली है कि हम बहुत जल्द संविधान को बदलेंगे। अरे तुम हमारे संविधान पे मुद्दे रखते हो तो हम तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि हमारे संविधान को बदल दो। हमारी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे संविधान के बारे में बात करते हो? अरे हम बाबा साहब के सिपाही, अपनी कुर्बानी देकर के अपने संविधान की रक्षा करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। और नहीं बाबा साहब की मंशा थी, बाबा साहब का जो संविधान, बाबा साहब की जो मूर्ति है, पूरे देश के अंदर ये स्पष्ट देती है, संदेशा मिलती है कि मेरे बच्चों, मेरे हाथ में, बाएं हाथ में संविधान है और तुम्हें इस संविधान की रक्षा करनी है। तुम्हें इस संविधान की रक्षा करनी है। जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये बात बाबा साहब की मूर्ति हल्के बोलती है। और यही बात बाबा साहब की मूर्ति कहती है कि जाओ मेरे बच्चों, उंगली का इशारा बोलता है बाबा साहब का, अरे जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, बाई वोट, अपने वोट के द्वारा। मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार तुम्हें इस देश का राजा बनाने के लिए दिया है, न कि इसे बेचने के लिए दिया है। कभी भी अपने वोटों का सौदा मेरे बच्चों नहीं करना। दुश्मन लोग तुम्हारा वोट खरीदने का काम करेंगे। कोई 500 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा, कोई 2000 रुपया देगा, कोई 1 बोतल दारू बांटेगा, कोई 1 किलो मुर्गा बांटेगा, 1 किलो बकरा बांटेगा, लेकिन तुम्हें अपने वोटों का सौदा नहीं करना है। क्योंकि इसी वोटों के जरिए तुम पर हो रहे अत्याचार का अंत हो सकता है। और इसी वोट के द्वारा तुम दिन भर मजदूरी करते हो, रात दिन मजदूरी करते हो, रात दिन बेगारी करते हो और तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के कलेक्टर पीडीएम बन जाए, तो मैंने तुमको वोट का अधिकार दिया है। यही वोट तुम्हें ऊपर की तरफ ले करके जाएगा। इस वोट का सौदा नहीं करना है और आने वाले समय में अपनी पार्टी हाथी का चुनाव दबा देना है, अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिता देना है। और जिस दिन आप अपनी सरकार बना लोगे, उसी दिन आपके सारे दुख और तकलीफें प्रदेश में खत्म हो जाएंगे। उसी दिन राजस्थान के अंदर आई हुई लंबी गुलामी उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आया और जगाने के लिए आया हूँ। जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ की जिम्मेदारी है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है और किसी के सामने झुकना नहीं है। नीला झंडा आपकी निशान और उसमें मजबूत डंडे के साथ में गाँव जाइए और लोगों को संदेशा भेज दीजिए, ये झंडा, ये नीला झंडा, हाथ में निशान, यही मेरा मान और सम्मान है।